हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट है ईवीएस चैप्टर नंबर 2। हमने चैप्टर नंबर 2 में वर्कबुक में पेज नंबर 26 तक आगे के वीडियो में देखा। आज हम 27 से आगे देखेंगे। तो 27 पेज पे है क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन पिक्चर्स गिवन बिलो। यहाँ पे पॉटर की स्टोरी दी हुई है, आपको ये स्टोरी को यहाँ पे लिखनी है। चलिए तो यहाँ से हम स्टार्ट करते। अ पॉटर लिव्ड इन अ विलेज। पॉटर गांव में रहता था। ही हैड अ डोंकी। उसके पास डोंकी था। द पॉटर मेड पॉट्स फॉर हिज लिविंग। वो अपने हाउस पे रह के वो पॉट्स बनाता था। ड्यू इन द मॉर्निंग द पॉटर वेंट आउट ऑफ द विलेज। सुबह वो पॉटर विलेज से जाता था। कहाँ जाता था? डग क्ले यानी कि मिट्टी लाने के लिए। लोडेड द क्ले ऑन हिज डोंकी। डोंकी पे वो मिट्टी को डाल के वो अपने हाउस पे लाता था। ही शॉक्ड द क्ले एंड प्रिपेयर्ड इट फॉर मेकिंग पोट्स। वो क्या करता था? मिट्टी को भिगा के, मिट्टी को यहाँ पे व्हील, उसके पास जो व्हील है उस पे वो मिट्टी को रख के उसके बर्तन बनाता था। ही मेड पोट्स ऑफ डिफरेंट शेपीज। वो पोट के यानी कि मटकों को अलग अलग शेप दे के बनाता था। एंड साइज विथ बोथ हिज हैंड। वो अपने हाथ से, यहाँ पे दिखाई देता है हमें कि वो अपने हाथ से मटके को अलग अलग शेप दे के बनाता है। देन ही बेक्ड द पोट्स इन एन ओवन। यानी कि फिर मटकों को बना के वो मटके को सेकता था। द बेक्ड पोट्स वेयर द रेडी। जब वो मटके बेकड़े यानी कि बन जाते थे। ही लोडेड देम ऑन अ व्हीकल्स। वो यहाँ पे दिखाई देता है कि वो गाड़ी बुलाकर वो व्हीकल में वो सब मटके रख कर अब क्या करता होगा? एंड टुक देम, वो ले जाता था टू नियर बाय सिटी फॉर सेलिंग, बेचने के लिए बाजू की सिटी में ले जाता था। इन द सिटी ही शोल्ड द पोट्स टू द ट्रेडर। वो जो मटके खरीदता था उनके पास लेके वो बेच के आता था। दिस वे द पॉटर अर्न हिज लिविंग। वो पैसे कमा के घर वापिस आता है। यहाँ पे जो पॉटर की स्टोरी है उसके अनुसार हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए, उसके हमें आंसर करने हैं। नंबर 1, फ्रॉम वेयर डज द पोटर ब्रिंग्स ग्रास फॉर द मंकीज। डोंकी को खिलाने के लिए वो ग्रास कहाँ से लाता होगा? द पॉटर ब्रिंग्स ग्रास फॉर द डोंकी फ्रॉम आउटसाइड द विलेज यानी कि गांव के बाहर से वो ग्रास लेके आता था। हु मे बी ब्रिंगिंग वाटर फॉर द पॉटर टू शॉक द क्ले। Either the potter brings the water required to soak the clay himself or his daughter or wife would bring it। यानी कि वो मिट्टी को भिगाने के लिए उसकी हेल्प कौन करता होगा? उसकी वाइफ, उसकी डॉटर, वो सब उसको हेल्प करते होंगे। नंबर 3, हु वुड हेल्प द पॉटर टू मेक पॉट्स। कौन हेल्प करता होगा उसको? द पॉटर्स वाइफ हेल्प्स हिम इन प्रिपेयरिंग पोट बनाने के लिए उसकी वाइफ उसको हेल्प करती होगी। चलिए नंबर 28 पे दिया हुआ है, What may the potter require to fire the pots? तो आंसर में है the potter may required dry grass, wood, coal etc. to fire the pots। pots को पकाने के लिए उसको क्या चाहिए? तो लकड़ा चाहिए, सूखा घास चाहिए, फिर कोल यानी कि कोलसा चाहिए। वो सब उसको आग लगाने के लिए चाहिए। उसकी मदद से वो पॉट्स को बेक करता था। Number 5, what other purpose is the pot used for? The pot is used to fill water. Pot is used to store grain. Pot is used in certain religious purposes by
प्लेसिंग कोकोनट अबाउट इट। चलिए आगे का क्वेश्चन है नंबर 10। नंबर 10 पे दिया है आंसर द फॉलोइंग एज पर द एग्जाम्पल। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में पोट का एग्जाम्पल दिया है, नीचे आइसक्रीम और क्लोथ में आपको जो जगह है उस पर आपको लिखना है। चलिए प्रोफेशन में है हाउ आर दे कनेक्टेड, वो किसके साथ जॉइंट होगा, पॉटर, तो पॉटर मेक्स पॉट बनाता है। ड्राइवर यानी कि वो गाड़ी में भर के वो पॉटर कहाँ ले जाता है, बिजनेसमैन यानी कि जो मटके खरीदता है वो उसके पास ले जाता है। और सेल्स पोर्ट यानी कि मटके बेचता है। नेम ऑफ आइटम का नाम है आइसक्रीम। तो यहाँ पे है हाउ आर दे कनेक्टेड, किसके साथ कनेक्ट होगा, आइसक्रीम कैसे मिलती है हमें, कैटर रेयर यानी कि पशुपालक कलेक्ट्स मिल्क, हमारे घर पे जो गाय भैंस होती है वो हमें क्या करती है, मिल्क देती है, तो हम वो कहाँ पे ले जाते हैं, बाइज मिल्क एंड मेक आइसक्रीम, वो हम बिजनेसमैन के पास जाते और बेच के आते हैं। फिर वेंडर्स होता है वो सेल्स करता है वो आइसक्रीम बना के, तो सेल्स आइसक्रीम्स। इसी तरह हमें आइसक्रीम मिलती है। नंबर 3 नेम ऑफ आइटम का नाम है क्लोथीज। प्रोफेशन कौन सा है, हाउ आर दे कनेक्टेड, किसके साथ कनेक्टेड, तो ट्रेलर के साथ। तो ट्रेलर क्या करता है, सबसे पहले तो स्टिचीज क्लोथीज, कपड़े सिलता है, फिर वो कपड़ों को खरीदता है या बेचता है। शॉपकीपर, हम जाते हैं ना खरीदने के लिए, वैसे ही फिर वो कपड़े गंदे होते तो हम किसके पास जाते हैं, वॉशरमैन के पास, यानी कि वॉशेस द क्लोथीज। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 वर्कबुक में मैंने सभी क्वेश्चंस पेज नंबर 28 तक आपको क्लियर करवाए हैं। तो आपको यहाँ से मैंने जो करवाया है वो अपनी वर्कबुक में इसमें से देख के लिखना है। हम आगे के वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।